सूक्ष्म शरीर बनता है अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस से। 5 ज्ञान इंद्रियां मतलब नॉलेज सेंसेस। 5 कर्म इंद्रियां मतलब वर्किंग सेंसेस। और मन, बुद्धि एवं अहंकार मतलब माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। टोटल 18 एलिमेंट्स। सोचने की मशीन मन है और इस मन के ऊपर डिसीजन लेने की मशीन बुद्धि। उस बुद्धि को एक बीमारी है अहंकार की। ये मटेरियल एनर्जी से बना है लेकिन सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं किया जा सकता। जब तक मैं ना बताऊं कोई यह जान भी नहीं सकता मैं सपना देख रहा था, सपने में क्या कर रहा था और क्या सोच रहा था, ये सब बताना ही इम्पॉसिबल है। तो यह शरीर बनता है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। इसे स्थूल शरीर कहते हैं। यही सूक्ष्म शरीर है जो मृत्यु के वक्त ग्रॉस बॉडी को छोड़ता है। ओ, तो ये लाइफ एनर्जी नन्ना। थ्री बॉडी कॉन्सेप्ट। पिछली वीडियो में हमने जाना कि जैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की थ्योरी से मॉडर्न साइंटिस्ट हमारे माइंड की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन वो केवल एक असफल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि सोचने की मशीन मन है और इस मन के ऊपर डिसीजन लेने की मशीन बुद्धि। उस बुद्धि को एक बीमारी है अहंकार की। बस इन्हीं कारणों से हम या कोई भी अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करते हुए कभी भी माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो को समझ नहीं पाएंगे। केवल और केवल डिवाइन स्क्रिप्चर्स जैसे कि भगवद गीता, शास्त्र, वेद, पुराण इत्यादि के हेल्प से ही हम उसको समझ सकते हैं। आइए आज हम 3 बॉडी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझे। सबसे पहला आता है स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी। ये हमारी बॉडी है जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, जिससे हम अपने सारे काम करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं आदि सब कुछ हम इसी के माध्यम से करते हैं। ऑफिस में, घर में, बाहर, हर समय, हर जगह इस बॉडी को हम फील कर पाते हैं। इसकी ही हम केयर करते हैं। इसके द्वारा ही हम संसार में पहचाने जाते हैं। यह तो आपको पता ही है कि ये किससे बनता है। तो यह शरीर बनता है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। इसे स्थूल शरीर कहते हैं और यह जनरल आइडिया सबको है। इवन बॉलीवुड में तो गाना भी है, यह तन माटी से बना, माटी में मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो जो करो तब तो यह ज्ञान है कि स्थूल शरीर किससे बना है। यह शरीर माँ के गर्भ से जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी शरीर की अवस्थाएं हैं जन्म, बचपन, किशोर, युवा, वृद्ध और मृत्यु। इसी शरीर को शारीरिक रोग व्याप्त होते हैं। इसी शरीर पर आज तक वैज्ञानिक रिसर्च करते ही जा रहे हैं, किंतु समझ नहीं पाए इसको। यहाँ तक कि इसके किसी ऑर्गन का ही पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। हर साल एक नई बीमारी निकल आती है। इसी शरीर के लिए मेडिकल साइंस की सभी दवाएं, जांच करने वाली मशीन, ये सब बना है। इस शरीर को गर्मी, ठंड, बरसात, मौसम आदि के सारी चीज़ों से परेशानी भी होती है। और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ये बॉडी अपने में एक डेड बॉडी है। जी हाँ,
हैरान मत होइए, सोचिए ये तो नॉन लिविंग थिंग्स से बना है। इस बॉडी में लाइफ जैसा कुछ भी नहीं है। जरूर कुछ और होगा इसको लाइफ देने को, क्योंकि इसके पास अपने सेंसेस नहीं है, अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अपनी वर्क करने की एनर्जी तक नहीं है। देखिए, अगर आप यह कहेंगे जी इसमें आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा सब कुछ तो है, तो ये सब डेड बॉडी में भी होती है, लेकिन किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो तो केवल बाहर की बनावट है, ऑर्गन है बॉडी के। और जिन्हें हम इंद्रियां कहते हैं वो सूक्ष्म तत्व हैं। जैसे मन है, बुद्धि है, ठीक वैसे ही इंद्रियां हैं। इसलिए कुछ तो है लाइफ एनर्जी जैसा जो इसके अंदर आता है, जिसकी वजह से ये जो स्थूल शरीर है वर्किंग कंडीशन में आता है। तो पहला शरीर, जिसे हम स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी के नाम से जानते हैं, कंप्लीट हुआ। अब आता है सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी। इसको बाद में समझेंगे, पहले हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए आप लोग। आपको अगर बांध दिया जाए तो क्या आप सोच सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं? क्या आप बंधे हुए भी सेंसेस को फील करते हैं? क्या आपको बंधे बंधे भूख, प्यास, प्यार, द्वेष हो सकता है? आप कह रहे होंगे, अरे क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? बिल्कुल, इन सब का आंसर तो हाँ है। किसी ने मेरी बॉडी को बांधा है, मेरे माइंड और इंटेलेक्ट को थोड़ी बांधा है। मैं सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बस घूम फिर नहीं सकता, हाथ पैर नहीं चला सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अब सूक्ष्म शरीर को समझने लगे हो। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या आप कभी सपना देखे हो? क्या सपने में आप खुद को देख पाते हो, महसूस करते हो? क्या सपने में आपकी एक बॉडी होती है जिससे आप सभी वो कार्य करते हो जो आप जागते हुए करते हो? सपने में आपको भूख, प्यास, प्यार, द्वेष होता है? अच्छा, क्या आप सपने में कभी ऐसे जगह जाते हो जहां पहले कभी नहीं गए हो? क्या सपने में कभी आप घूमते फिरते, खाते पीते, लड़ाई झगड़ा करते हुए खुद को पाए हो? अच्छा ठीक है, मैं बस करती हूँ। सपने में हम वो सब करते हैं जो हम रियलिटी में कर सकते हैं। कई बार सपने में हमें बहुत मजा आता है और कई बार अपने किसी प्रेमी से मिलते हैं, और कभी कभी तो हमें सपने में डर लगता है, एकदम डर जाते हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो मर भी जाते हैं। अच्छा, सपने में जब हम मरते हैं तो रियलिटी में कुछ होता है? ना, रियलिटी में तो हम तो बेड पे सो रहे होते हैं। हाँ, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस का राउंड अप खत्म होता है। चलिए समझते हैं सूक्ष्म शरीर को। देखो, सूक्ष्म शरीर बनता है अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस से। 5 ज्ञान इंद्रियां मतलब नॉलेज सेंसेस, 5 कर्म इंद्रियां मतलब वर्किंग सेंसेस, और मन, बुद्धि एवं अहंकार मतलब माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। टोटल 18 एलिमेंट्स। अब समझो, जब तुम सपना देखते हो तो क्या तुम्हारे शरीर में कोई परिवर्तन आता है? नहीं, परिवर्तन तो नहीं आता। तुमको कोई निकलते हुए देखता है शरीर से? तुमको कोई कुछ भी करते हुए देखता है या महसूस करता है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। जब तक मैं ना बताऊं, कोई यह जान भी नहीं सकता मैं सपना देख रहा था, सपने में क्या कर रहा था और क्या सोच रहा था। ये सब बताना ही इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम अपने में सब कर रहे हो। तुम सोच सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, खाना पीना, प्यार, लड़ाई, पढ़ाई सब कर सकते हो। अच्छा चलो ये बताओ, जैसे मान लो तुम्हें सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं, टमाटर खाना पसंद नहीं, कुत्ते से डरते हो,
ऐसा कुछ नेचर है तुम्हारा। तो क्या सपने में तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है या वही रहता है जैसे नॉर्मल लाइफ में है? आप लोग कहेंगे वही रहता है जैसे हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं। ट्रू कॉपी ऑफ माई सेल्फ। इवन इतना ट्रू होता है कि मैं ही हूं ऐसा फील होता है। और अगर कोई जगाए ना तो मैं सपने में खुद को ही अनुभव करता हूं। बस वो शरीर जो आपका सारा कार्य कर रहा है ना सपने में, उसी को सूक्ष्म शरीर समझिए। उसके पास सब कुछ है, उसे किसी की जरूरत नहीं है वर्क करने के लिए। वो अपने आप में कंप्लीट है। यही है जो सोचता है, समझता है, फील करता है, डिसीजन देता है और तो और हमारे स्थूल शरीर को जो ग्रॉस बॉडी है उसको पावर भी देता है, उससे वर्क कराता है और उसका ख्याल भी रखता है। अगर सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो ग्रॉस बॉडी डेड हो जाएगी। यही सूक्ष्म शरीर है जो मृत्यु के वक्त ग्रॉस बॉडी को छोड़ता है। ओ, तो ये लाइफ एनर्जी ना, थोड़ा सा गलती कर गए। ये सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी। लाइफ तो इसके पास भी नहीं है, ये भी डेड है, लाइफलेस है। लेकिन ये एटम से भी एटॉमिक है। इसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से परसीव नहीं कर सकते हैं। ये मटेरियल एनर्जी से बना है, लेकिन सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं किया जा सकता। बस आइडिया लगा के समझ सकते हैं इसके बारे में, बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये भी जड़ है, नॉन लिविंग है। इसमें भी लाइफ नहीं है, ये भी ग्रॉस बॉडी की तरह डेड है। हाँ, लेकिन इतना है, अगर इसमें लाइफ है तो ये जिस भी बॉडी में जाएगा पूरी की पूरी ग्रॉस बॉडी को लाइफ दे देगा। पूरी ग्रॉस बॉडी फंक्शनिंग में आ जाएगी, लेकिन इसके पास भी खुद की लाइफ नहीं है। ये भी डेड है, लाइफ एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है किसी पे। मैं अगर पूरा दिन बताती रहूं तो भी सूक्ष्म शरीर का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगी। छोटे में आप समझ लीजिए, इस ग्रॉस बॉडी की पूरी फंक्शनिंग वाली मशीन और जो सपने में भी बिना ग्रॉस बॉडी के सब काम करने में जो समर्थ है, उसी को सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। चलिए अब अंतिम, कारण शरीर या कॉजल बॉडी। लेकिन अभी आप केवल सूक्ष्म शरीर को ही डाइजेस्ट करिए, और कोई बात जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट में मेंशन करिए या फिर vidimes@gmail.com पर लिख के भेज दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत आसानी से इसे समझा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।